हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नवी। आई एम शिवानी चौहान, क्लास 2 इंग्लिश की बुक की यूनिट 4 का चैप्टर 4 द स्मार्ट मंकी। स्मार्ट होशियार बंदर। वन डे अंजू एंड फरीदा वेंट टू द मार्केट। एक दिन अंजू और फरीदा मार्केट गई, बाजार गई। अंजू बॉट अ बैग। अंजू ने एक बैग खरीदा। एंड फरीदा बॉट अ वाटर बॉटल। अंजू ने तो एक बैग खरीदा और फरीदा ने एक पानी की बोतल खरीदी। लेटर, उसके बाद, लेटर मतलब होता है उसके बाद। दे वेंट टू अ शॉप, वो एक दुकान में गई। एंड बॉट अ पैकेट ऑफ ग्राउंड नट्स एंड अ बॉटल ऑफ जूस। फिर उसके बाद वो एक दुकान में गई जहाँ पर उन्होंने ग्राउंड नट्स का यानी कि मूंगफली का पैकेट खरीदा और एक बोतल उन्होंने जूस की खरीदी। दे फेल्ट टायर्ड, उनको फील हुआ कि वो टायर्ड हैं यानी कि थक गए हैं। टायर्ड मतलब थक जाना। दे सेट ऑन अ बेंच अंडर अ ट्री टू रेस्ट, तो उनको लगा कि वो थक गए हैं तो वो पेड़ के नीचे एक जो बेंच लगी हुई थी उस पर दोनों बैठ गई रेस्ट करने के लिए। रेस्ट यानी आराम करने के लिए। देयर वॉज अ मंकी ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री अबव देम। अब जहाँ पर वो रेस्ट करने के लिए बैठी उसकी ब्रांच पर एक मंकी बैठा हुआ था, एक बंदर बैठा हुआ था। फरीदा एंड अंजू डिड नॉट सी द मंकी। फरीदा और अंजू ने उस बंदर को नहीं देखा। दे टुक आउट देयर फूड फ्रॉम द बैग एंड बिगैन टू ईट। उन्होंने देखा नहीं कि बंदर है और उन्होंने क्या किया, दे टुक आउट यानी कि उन्होंने बाहर निकाला देयर फूड, अपना खाना, बैग में से, और बिगैन टू ईट, और खाना उन्होंने शुरू कर दिया अपने बैग में से निकाल के। द मंकी हैड अ बनाना। मंकी के पास एक बनाना था। एक क्या था? केला था मंकी के पास। ही पील्ड द बनाना एंड एट इट। पील का मतलब होता है बनाना के ऊपर जो छिलका होता है उसको पील बोलते हैं। पील्ड द बनाना का मतलब हुआ बनाने के छिलके को उतार देना। तो ही पील्ड द बनाना एंड एट इट, और बंदर उसको खाने लगा। फरीदा एंड अंजू टुक आउट द ग्राउंड नट्स एंड स्टार्टेड ईटिंग। तो इन दोनों ने उसके बाद क्या किया, इन्होंने मूंगफली निकाली पैकेट में से और खाने लगी। दे थ्रू द पैकेट डाउन, और उन्होंने मूंगफली का जो पैकेट था वो नीचे ही फेंक दिया। देन दे ड्रैंक द जूस, फिर उन्होंने जूस पिया। एंड थ्रू डाउन द बॉटल, और उन्होंने जूस पी के बॉटल भी वहीं के वहीं फेंक दी। थ्रू मतलब फेंकना। जस्ट देन मंकी क्लाइंब डाउन, और जैसे ही उन्होंने ये सामान फेंका मंकी क्लाइंब डाउन, मंकी नीचे उतर करके आ गया। क्लाइंब डाउन द ट्री विद द बनाना पील, तो बंदर नीचे उतर आया बनाना पील के साथ और डस्टबिन में उसने अपनी बनाना पील डाल दी। देयर वॉज अ डस्टबिन नियर बाय, पास में ही डस्टबिन था। द मंकी थ्रू द बनाना पील इनटू द डस्टबिन, मंकी ने वो बनाना पील डस्टबिन में डाल दी। फरीदा एंड अंजू सॉ दिस, फरीदा और अंजू ने इसको देखा। एंड फेल्ट अशेम्ड, फरीदा अंजू ने देखा कि बनाना तो जो है कचरा वो बस उसमें डाला है डस्टबिन में और हम फैला रहे हैं। उनको अशेम्ड फील हुआ, उनको शर्म आई ये देखकर। दे पिक्ड अप द पैकेट एंड एम्प्टी बॉटल एंड थ्रो देम इनटू द डस्टबिन। फिर उन दोनों ने क्या किया कि एम्प्टी बॉटल और पैकेट जो है उठाए और डस्टबिन में डाल दिए। तो हमें हमेशा कचरा जो है ना वो डस्टबिन में ही डालना चाहिए। साइट वर्ड्स हैं देन, उसके बाद डाउन यानी नीचे, ऑन मतलब उसके ऊपर, एंड जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। विद होता है के साथ। इन देम अंडर नियर बाय, नियर बाय पास में होता है, अंडर के नीचे, देम वो दोनों, इन के अंदर। तो ये तो नॉर्मल वर्ड्स हैं जो हमारे बीच बीच में आते रहते हैं, जोड़ने के काम आते हैं सेंटेंसेस को। नए शब्द क्या सीखे? शॉपिंग, शॉपिंग का मतलब होता है खरीदारी करने जाना। ग्राउंडनट होते हैं मूंगफली के दाने। ब्रांच होती है टहनी, ब्रांच होती है टहनी। पील होता है छिलका, जो छिक्कल होता है ना किसी भी चीज़ का, जैसे फ्रूट्स का, तो उसको पील बोलते हैं, छिलका। डस्टबिन होता है कूड़ेदान। थ्रो होता है फेंकना, और एम्प्टी होता है खाली। तो ये नए शब्द हमने यहाँ पर सीखे। अब लेट अस स्पीक। हैव यू सीन पीपल थ्रोइंग पैकेट्स और बॉटल्स
इन द पार्क और द रोड टॉक अबाउट इट। क्या आपने देखा है लोगों को पैकेट या बॉटल फेंकते हुए पार्क में या सड़क पे? तो अगर देखा है तो आप बात कर सकते हैं कि कितनी गलत बात होती है ना। आफ्टर हैविंग बिस्किट वट डू यू डू विद द रैपर? तो बिस्किट का रैपर का आप क्या करते हैं जब आप बिस्किट खा लेते हैं? आप डस्टबिन में डालते हैं, है ना। अब इमेजिन यू आर सिटिंग अंडर अ ट्री, वट डू यू सी ऑन द ट्री? आप इमेजिन करो आप ट्री के नीचे बैठे हो और आप ट्री पे क्या क्या देखते हो? इमेजिन करो तो पत्तियाँ, फूल, चिड़िया, चींटियाँ, है ना। अब इज़ देयर अ डस्टबिन इन योर स्कूल? क्या आपके स्कूल में डस्टबिन है? डू यू नो वेयर इट इज़? वो कहाँ है? तो हर क्लास में होता है, अलग अलग जगह स्कूल में डस्टबिन होता है। अब ड्रॉ एनी 3 थिंग्स दैट यू यूज़ टू क्लीन योर हाउस। तो हम लोग झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं, है ना, झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं, और हम लोग कपड़े का भी इस्तेमाल करते हैं डस्टिंग करने के लिए, कोई भी कपड़ा होता है, और हम लोग पोछा जो है उसका भी इस्तेमाल करते हैं। तो अलग अलग चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं। अब क्लोज योर आइज एंड लिसन टू योर टीचर से द फॉलोइंग वर्ड्स। अपनी आंखें बंद करिए और सुनिए। मार्केट यानी बाजार, मोंकी बंदर, पैकेट, डस्टबिन, क्लासरूम, अंजू, बनाना, फरीदा। ठीक है, चलो अब लेट अस राइट, कुछ लिखते हैं। जो चीज़ करेक्ट है उसके आगे ऐसे करके टिक लगाना है, और जो इनकरेक्ट है उसके आगे क्रॉस का साइन हम लोगों को लगा देना है। आइए पढ़ते हैं। अंजू एंड फरीदा वेंट टू देयर स्कूल। तो गलत है, क्योंकि अंजू और फरीदा तो शॉपिंग करने गए थे। अंजू बॉट अ बैग एंड फरीदा बॉट अ वाटर बॉटल। तो यहाँ पे हमें देखो स्टार्टिंग में बताया गया है कि अंजू बॉट अ बैग एंड फरीदा बॉट अ वाटर बॉटल। बॉट होता है खरीदना, तो अंजू ने बैग खरीदा और फरीदा ने वाटर बॉटल खरीदी। तो ये बिल्कुल सही बात है। देयर वॉज अ बर्ड ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री। तो ट्री की ब्रांच पर क्या बर्ड थी? नहीं, ट्री की ब्रांच पर तो एक मंकी था। द मंकी हैड अ बनाना। मंकी के पास बनाना था? बिल्कुल था। मंकी थ्रू द बनाना पील इन द डस्टबिन। क्या मंकी ने बनाना का छिलका डस्टबिन में डाला? हाँ, बिल्कुल डाला। तो ये हो गए। अब नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को हमको कंप्लीट करना है। तो फरीदा एंड अंजू सेट ऑन द ट्री, सॉरी, फरीदा एंड अंजू सेट ऑन डैश अंडर द ट्री टू रेस्ट। तो सेट ऑन अ बेंच, है ना, बेंच पर वो बैठी थी। ये देखो यहाँ पर है ना, यहाँ से उन्होंने लिया और फिर उसके बाद यहाँ पर सेट ऑन अ बेंच अंडर अ ट्री टू रेस्ट। तो बेंच पर वो बैठी थी। देयर वॉज अ मंकी सिटिंग डैश ऑफ द ट्री। देयर वॉज अ मंकी सिटिंग ऑन ब्रांच, ब्रांच पर मंकी बैठा था। द टू गर्ल्स हैड अ डैश एंड अ बॉटल ऑफ जूस। तो द टू गर्ल्स हैड अ पैकेट ऑफ ग्राउंड नट। ग्राउंड नट का पैकेट उनके पास था और बॉटल ऑफ जूस थी। द मंकी थ्रू द बनाना पील। बनाना पील, बनाना पील मंकी ने कहाँ फेंकी? इनटू द डस्टबिन। द मंकी थ्रू द बनाना पील इनटू द डस्टबिन। अब है राइट सम ऑफ द थिंग्स यू डू टू कीप योर होम एंड क्लासरूम क्लीन। तो राइट सम ऑफ द थिंग्स यू डू, आप जो काम करते हैं अपना घर और क्लासरूम साफ करने के लिए वो बताने हैं। तो आई थ्रो माई वेस्ट इन डस्टबिन। तो जो भी वेस्ट होता है वो हम डस्टबिन में फेंकते हैं। आई ऑलवेज क्लीन माई रूम, माई रूम विद डस्टिंग क्लोथ। डस्टिंग क्लोथ से मैं अपना कमरा साफ करता हूँ। I never throw
पेपर ऑन द फ्लोर, मैं फ्लोर पर पेपर कभी भी नहीं फेंकता हूँ। इस तरीके से आप लोग ये 3 सेंटेंसेस बना सकते हैं। प्रोजेक्ट वर्क, हैव यू एवर गॉन टू अ नियर बाय शॉप विद योर फैमिली मेम्बर्स? क्या आप अपने किसी परिवार के सदस्य के साथ पास की शॉप में गए हैं? तो अपना शेयर करिए एक्सपीरियंस क्लासमेट्स के साथ। और आप ड्रॉ कर सकते हैं पिक्चर्स जो कि शॉप में आपको दिखी। तो शॉप में हो सकता है आपको एक जूस की बॉटल दिखी है ना, और हो सकता है आपको एक पेंसिल दिखी हो सकता है आपको एक बॉल दिखी हो। तो आपको जो भी दिखा है आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अब लेट अस स्पीक, तो ये है एफएल। एफएल से शुरू होने वाले शब्द हैं फ्लावर, फ्लैग, फ्लोर। सीएल से शुरू होने वाले शब्द हैं क्लाउड, क्लैप, क्लॉक। अब हमें क्या करना है, सेंटेंस लिखने हैं। राइट सेंटेंसेस यूजिंग द अबव वर्ड। इन वर्ड्स का इस्तेमाल करके सेंटेंस बनाने हैं। एक आपके लिए किया गया है, देयर इज़ अ क्लॉक इन द क्लासरूम। तो सीएल से आपने बना दिया कि क्लॉक इन द क्लासरूम। अब आप बना सकते हैं देयर इज अ फ्लावर इन द फ्लावर पॉट। फ्लावर पॉट में फ्लावर है। और आप लोग लिख सकते हैं देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई। और आप लोग लिख सकते हैं देयर इज अ फ्लैग इन द there is a flag on the wall, तो इस तरीके से आप लोग सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।